हाय स्टूडेंट्स, मैं रोहित वर्मा। आज मैं आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताऊंगा। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रकाश है क्या? जब प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को, जो हमारे सेंस ऑर्गन को जागृत करती है, जगाती है कि हम किसी वस्तु को देखें, हम किसी वस्तु को देख पाए। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है। अब प्रकाश का परावर्तन टॉपिक जो है ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। ये तो प्रकाश का परावर्तन कुछ नहीं है, बस आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए आपको प्रकाश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रकाश क्या होता है, और प्रकाश जैसे मैं अभी बता चुका हूं कि प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को जागृत करती है कि मैं किसी वस्तु को देख सकूं। अब यह है कि प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश क्या करती है क्या नहीं करती। तो प्रकाश आप जानते हैं, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश की चाल जो है 3 × 10 पर निर्वात, मतलब वैक्यूम में निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये सब तो होता ही है, लेकिन प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये गति करती है। प्रकाश के बारे में मैं इतना ही बताऊं कि प्रकाश टॉपिक आपको 10 में भी, 12 में भी, और जब तक अगर आप बीएससी पढ़ते हैं या किसी चीज की तैयारी भी करते हैं तो ये टॉपिक आपके सामने आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन। परावर्तन मीन्स किसी चीज का टकरा कर वापस आ जाना। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज का टकरा कर, किसी वस्तु का टकरा कर अपने ही मार्ग में या अपने ही माध्यम में, मीडियम में फिर से वापस से आ जाए। जैसे हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो किसी दीवार से टकरा कर वो क्या होता है, आ जाता है। जैसे सेम टू सेम, जैसे ये हम मारकर फेंक रहे हैं, मारकर टकराया, अपने फिर से टकरा कर इधर ही आएगा। तो ये टकरा कर आना ही प्रकाश का परावर्तन, ये एक प्रकार का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन, वैसे ही प्रकाश का परावर्तन देखा जाए, ये 10 में, ज्यादातर 10 में ये पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इसके 2 नियम लिखिए, इसके नियम लिखिए। प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी माध्यम पर होता है। अपारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ये अपारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि जिसके आर पार हम न देख सकते हो, ये अपारदर्शी माध्यम है। जैसे दीवार, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, दीवार अपारदर्शी माध्यम। मैं भी एक अपारदर्शी माध्यम हूं, मेरे पीछे चींटी है, आपको दिखाई नहीं देगा, ये भी अपारदर्शी माध्यम है, जाहिर सी बात है। और ये प्रकाश का परावर्तन तभी तो हो पाएगा जब, अगर ये बताइए, हम किसी पानी में हम लोहा को फेंकेंगे, पानी अंदर चला जा रहा है, लोहा अंदर चला जाएगा, लोहा अंदर जब चला जाएगा तो परावर्तन कहां से होगा? परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए? परावर्तन के लिए आपके पास अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए कि वहां से वो वस्तु टकरा कर फिर से जाए। तो ये अपारदर्शी माध्यम है, ये कांटा नहीं है। दिस इज नॉट कांटा, दिस इज पॉलिश। ये पॉलिश किया गया है, ये कांटा नहीं है। तो ये कैसे रखा हुआ है? ये कैसे रखा हुआ है? अभी एग्जाम्पल में देखा जाए तो ये कैसे रखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ये शीशा उसा चाहे कोई ये है, और उसके पीछे हम पॉलिश कर दिए। कोई कांच ले लें, हम इसको रखने के लिए कोई कांच ले लें, कोई कांच उसके पीछे हम पॉलिश कर देंगे। जैसे अभी देखा जाए तो जैसे मान लीजिए ये मोबाइल, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो ये अपारदर्शी है। जैसे कांच है, कांच के पीछे पॉलिश किया हुआ है, तो इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, इस पर प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो ये कांच को मैंने ऐसे रखा है, ये कांटा है, मतलब हम इसके आर पार, कांटा नहीं है, पॉलिश है, कांटा नहीं है, कांटा दिखाया गया है, तो ये पॉलिश किया गया है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ठीक, अब ये हम टॉर्च ले लिए, टॉर्च ऐसे टॉर्च
ये टॉर्च ऐसे जब जलाएंगे तो प्रकाश की किरण जाएगी यहाँ पर, टकराएगी, टकरा कर फिर अब ऐसे चली जाएगी। और रियल में भी ऐसा होगा। आप घर पर भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका प्रैक्टिकल घर पर भी कर सकते हैं। जो मेला बाजार में 30 रुपया का लाइटवा मिलता है ललका ललका, उसको आप ले लीजिए आराम से, आराम से। मोबाइल वाला मोबाइल है तो मोबाइल, घर का मुंह देखने वाला शीशा घर पर होगा, चाहे उसको ले लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, उसको जलाइएगा शीशे पर। आप देखेंगे कि यहां से टॉर्च जलाएंगे तो यहां से टकरा कर सीधे आपको वहां पर दिखाई देगा। ये ऐसे टकरा कर ऐसे जाना, ये प्रकाश। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम यहां से प्रकाश ऐसे टॉर्च जला देंगे तो प्रकाश की किरण अगर आएगी तो यहां से पर टकराएगी। जहां पर टकराती है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले। तो ये यहां पर टकराने के बाद, उसके बाद यहां से टकराई, यहां पर टकराई तो फिर ये चली गई। तो एक बात बताइए, यहां पर एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, ये जो हवा है ये तो मान लीजिए कोई शीशा था, कांच था, नीचे पॉलिश कर दिया थी। अब ये माध्यम है, एक प्रकार का माध्यम ही है, मीडियम हो गया माध्यम। माध्यम क्या होता है? माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। माध्यम, हम भी माध्यम है, आप भी माध्यम है, ब्लैक बोर्ड भी माध्यम है, शीशा, घर में हर एक वस्तु माध्यम होता है। मीडियम की अगर बात करेंगे तो मीडियम, हर चीज मीडियम, एवरीथिंग इज मीडियम, हर चीज माध्यम होता है। तो ये एक प्रकार का माध्यम हमारा ये हो गया माध्यम। सेकेंड, ये हवा है, ये भी एक प्रकार का माध्यम हो गया। जैसे हवा है, ये माध्यम हो गया, ये भी एक प्रकार का माध्यम हो गया। ठीक है, तो हम अगर देखा जाए, जैसे हवा, ये हवा, ये शीशा, हम क्या किए, प्रकाश जलाए, हवा से प्रकाश आई हवा में से और इस पे इस दूसरे माध्यम पर टकराई, दूसरे माध्यम पर टकराने के बाद फिर अपने ही माध्यम में वापस लौट गई, अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। जो किरण आती है उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, जो किरण आती है उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, जो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। टकरा कर गया ना बाबू, तो जब टकरा कर जाएगा तो इस किरण को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तन पड़ रहे हैं मतलब रिफ्लेक्शन। तो ये कौन सा किरण हो जाएगा? ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव रे। इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट हो रहा है तो परावर्तित, परावर्तित, परावर्तन हो रहा है तो परावर्तित। अभी आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तन, उसके बारे में देखा जाएगा आगे। तो आपतित किरण, ये जो किरण आई है वो आपतित है, टकराने के बाद जो गई है वो परावर्तित है। ठीक है, तो ये अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। देखिए, टॉर्च जलाएं, टॉर्च जलाने के बाद ये एक माध्यम पर टकरा, एक माध्यम से चलती हुई जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो पुनः अपने ही माध्यम में, पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। अपने ही माध्यम, इसका पूरा ये माध्यम है, ये पूरा हवा माध्यम, ये एक माध्यम, तो ये पूरा माध्यम। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलती हुई किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो पुनः वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी क्रिया को प्रकाश का, अब यहां पर प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया सर। प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन यही है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई कि दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई कि दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब क्या है, इसके नियम भी तो है, तो रूल आता है प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम। रूल अब पढ़ेंगे हम लोग। इसके कितने नियम होते हैं भाई? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। क्या नियम होता है भाई? क्या नियम होता है? 2 नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम सर कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है, हम बता देंगे सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए सर क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या है? देखिए अभी तक हम पढ़े थे, एक मिनट, अभी तक हम पढ़े थे, ये देखिए ये टॉर्च जलाए, ये आया, टकराया, टकरा कर चला गया, ठीक, अंडरस्टैंड फीलिंग, ठीक। ये आया, टकराया, टकरा कर चला गया। जो किरण आया उसे आपतित किरण, जो टकरा कर चला गया वो परावर्तित किरण। तो इस तल का एक अभिलंब होगा, इस तल का एक नॉर्मल होगा, इस तल का एक अभिलंब होगा। क्या होगा भाई? अभिलंब क्या होगा? ये अभिलंब क्या होता है सर? अभिलंब न कुछ होता है सर, अभिलंब होता है, क्या होता है भाई? तो अभिलंब जो होता है, इस तल का, हर एक तल का अपना अभिलंब। देखिए इस तल का, इस तल कैसा है? ऐसे। इस तल का अभिलंब क्या है? अभिलंब नॉर्मल। इस तल का अभिलंब ये है। इस तल का अभिलंब क्या है? इस तल का अभिलंब ऐसे। इस तल का अभिलंब क्या है? देखिए तल है ऐसे, इसका अभिलंब ये। इस तल का अभिलंब ये। इस तल का अभिलंब ऊपर भी नीचे भी। तो अभिलंब ये बताइए, हम ऐसे रखे हुए हैं, इसका अभिलंब क्या हो? इसका अभिलंब ये। तो इस तल का अभिलंब होता है, हर एक वस्तु का, हर एक सरफेस का अभिलंब होता है। बस सरफेस स्मूथ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ये नहीं कि अब खुरदुरा, इरेगुलर सरफेस नहीं होना चाहिए, रेगुलर सरफेस। रेगुलर का मतलब मुलायम, पूरा कीच उसको, जैसे गांव में सड़कें होते हैं तो कुछ गड्ढा मुड्ढी वाला होता है, वो इरेगुलर सरफेस। और आप हाईवे पर, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, पूरा प्लेन, उस पर प्लेन लैंड कर दे रहा है, पूरा प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, तो वो रेगुलर सरफेस है, ठीक है। और गांव में जाइए तो इरेगुलर सरफेस, जाइएगा तो मालूम चलेगा आपके गाड़ी का साकर टूट गया, साइकिल का पहिया पंचर हो गया, तो वो तो बात की बात है। तो ये सरफेस, ऐसे सरफेस है, सरफेस ऐसे सरफेस रखा हुआ है, इसका अभिलंब क्या होगा? इस आपतन बिंदु यहाँ से अभिलंब खींचेंगे, टिक 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 टिक, इसका अभिलंब, अभिलंब नॉर्मल, नॉन एन 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 मींस नॉर्मल, नॉर्मल मींस अभिलंब। अभिलंब क्या है? इसके दो नियम है। तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो यहाँ पर कोण बनता है, एंगल। एंगल क्या बनता है सर? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उससे हम लोग आई बोलते हैं। सर आई क्या होता है? तो इस कोण का नाम होता है आपतन। आपतित, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आर होता है। वो आर क्या है सर? तो वो आर न परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन। हो गए? तो नियम दो को देखिए भाई, नियम दो क्या है? कुछ नहीं है, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। दो नियम बता दीजिए सर। दो नियम यही है कि आपतित किरण, पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित नहीं लिख पा रहे हो, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, 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 तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये है, ये पहला नियम। क्या है भाई? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु बताए थे, शुरुआत में बता दिए थे, जब प्रकाश की किरण जहां पड़ती है ना, जहां प्रकाश की किरण पड़ती है, किरणवा, उहे है आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल पर, तल पर देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होता है भाई? परावर्तन कोण के बराबर। परावर्तन कोण के बराबर, बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही दो नियम है।
फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के है। मीन्स जैसे हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं, ये है, अगर मान लीजिए हमको देखना है, कभी कभी देखते होंगे हम ऐसे देख रहे हैं तो उसमें जो वहां का आदमी होता है वो हमको दिखाई देता है, तो मेरे आंख से जो किरण यहाँ पर गया ऐसे टकरा कर फिर वहां वाला वस्तु हमको दिखाई देगा, हमको अगल बगल वाला वस्तु नहीं। जैसे हम पीछे का देखना है तो हम कभी कभी ऐसे देख लेते हैं, तो मेरा आंख से प्रकाश किरण से गया, टकरा कर जो पीछे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे। ये तो ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जितने एंगल से कोई प्रकाश की किरण आती है उतने ही एंगल से अभिलंब के साथ कोण बनाते हुए जाती है। जितने एंगल से आपतित किरण आती है अभिलंब से कोण बनाते हुए, उतने एंगल से अभिलंब के साथ कोण बनाते हुए जाती है। बस इतना ध्यान देंगे। ये आपका प्रकाश का परावर्तन था और इसके दो नियम थे, प्रकाश का परावर्तन और दो नियम। आगे हम पढ़ेंगे, पर आगे हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, और ये कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और आपको प्रकाश में जो भी दिक्कतें होंगी मैं सॉल्व करूंगा। प्रकाश का परावर्तन मैं टॉपिक स्टार्ट किया हूं, आज मेरा पहला वीडियो है। सभी को धन्यवाद देखने के लिए, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं आगे जल्द ही आपका वीडियो लगातार प्रकाश से रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में डाउट हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे।